बहुत ईजी है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स है क्या, ये सवाल अगर आए तो पॉलिनोमियल्स क्या है वाला पता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। पॉलिनोमियल का जैसे हम पी एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए? जी एक्स भी लिख सकते हैं। इससे ये बताता है कि जो पॉलिनोमियल्स है वो एक्स के फॉर्म में है। इधर जब भी लिखेंगे तो जैसे ऐसा लिख देते हैं बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, समझ गए? क्वाड्रेटिक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ ए एक्स प्लस बी, ये कैसा है? लीनियर है, समझ गए? तो और दूसरा अगर मैं जी एक्स दूँ यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक है, समझ गए? ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये लीनियर है, और ये क्या है अपना? क्वाड्रेटिक। लेकिन फिर से बात वहीं अटक गई कि पॉलिनोमियल्स है क्या? पॉलिनोमियल्स क्या है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब पॉलिनोमियल्स में क्या रहेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, तो इसमें क्या रहेगा? पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब समझ रहे हो ने? एक्स वाई। वेरिएबल क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हो? 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है, या कदम नेचुरल नंबर रहेगा। जीरो भी होता है डिग्री पावर। तो ये इस तरह के रहता है। ऐसे आगे बढ़ाते जाओगे क्वाटरनरी बन जाएगा, 4 बन जाएगा, जिसे बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं हम। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ऐसा नहीं हो सकता कभी। कैसा? पॉलिनोमियल्स जैसे p इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स नहीं हो सकता। पी एक्स इक्वल टू, क्यों नहीं हो सकता? यह पॉलिनोमियल्स नहीं है बालक। क्यों नहीं है? इस x को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1 बन जाएगा, तो यहाँ पावर कितनी आ गई? माइनस में। तो ऐसी चीज़ पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ में नहीं आ रहा प्रियम? हाँ, नहीं आए तो एकदम समझ के पढ़ना, नहीं समझ गए? नहीं आए तो पूछना। देखो अब और आगे, जैसे हम लोग पी एक्स दे दिया कितना? 2√x प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की पावर 1/2 है, समझ गए? ऐसा कभी भी आ जाए, पावर माइनस में आए, फ्रैक्शन में आए, तो वो चीज़ पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं समझे? नहीं समझे? पावर हम नहीं समझे? पावर हमेशा कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। नहीं समझ पाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? तभी होगा, माइनस में रहेगा या पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये दिया है एनसीईआरटी में, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे दे वो लोग कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है कौन सा नहीं है, तो हम समझ नहीं पा रहे। ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पावर 3/2 है, ठीक। तो ये है। अब होता है एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हम पढ़ कर आए हैं, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में अगर हम लोग देखें बालक, देखो एक पॉलिनोमियल्स पी एक्स है। क्या है? पी एक्स माना एक पॉलिनोमियल्स है, समझ गए? अगर हम पी एक्स में ऐसी कोई एक्स की वैल्यू रखें, पी एक्स 0 हो जाए, पी एक्स क्या हो जाए? 0 के बराबर, तो वो उसका जीरोस कहलाएगा। नहीं आया? देखो अब अगर हम पुट कर दें x इक्वल टू ए और p में a रखे और ये क्या आ जाए? 0। समझ गए कि नहीं? तो a क्या होगा फिर? जीरोस। क्या होगा? जीरोस ऑफ पी एक्स। नहीं समझे? नहीं समझे? जो वैल्यू रखने पर 0 आ जाएगी वही होगा क्या उसका? जीरोस। और इसको निकालना हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, जैसे निकालते थे इक्वल 0 करके। नहीं आया? आ गया ना?
जैसे हम लोग पी एक्स दे, पी एक्स इक्वल टू हमने दे दिया x+2, तुमसे ऐसे ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। लीनियर पॉलिनोमियल्स अगर हम लोग कहें कि इसका जीरोस क्या है, जीरोस का मतलब x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो इसका जीरोस क्या है, तो x+2 इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो x इक्वल टू आएगा -2। अगर -2 हम यहाँ रखते ना तो ये 0 आ जाता, देखो रख के देखो, -2 रखोगे ना तो -2 + 2 आ गया ना 0, समझ गए कि नहीं। तो इसका मतलब इसका जीरोस क्या होगा, इसका x+2 का जीरोस कितना होगा -2, नहीं आया, आ गया। ऐसे ही इस वाले में अपने को पढ़ना है जो सिलेबस में, ये तो लीनियर है, ये 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें अपने को पढ़ना है क्वाड्रेटिक, समझ गए कि नहीं, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, समझ गए बालक। तो अब जैसे अपने पास gx पॉलिनोमियल्स हम कैसे भी लिख सकते हैं, देखो gx fx, नहीं समझे, tx, नहीं समझे, x देंगे तो x के फॉर्म में यहाँ रहेगा, x वेरिएबल के फॉर्म में, यहाँ y देंगे तो यहाँ y के फॉर्म में रहेगा, समझ गए। देखो जैसे यहाँ पर हमने दे दिया gy, अब यहाँ पे दे दिया हमने कितना ay + c दे दिया, अब कहा इसका जीरोस निकालो, क्या निकालो, जीरोस निकालो, तो क्या करेंगे बताओ, ay + c को किसके बराबर करेंगे 0 के, y यहीं रहने देंगे, बाकी सबको उधर करेंगे, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, c उधर जाएगा तो क्या होगा ay = -c, और a और y में इंटू है, ये यहाँ इंटू का साइन है, a उस साइड जाएगा अपॉन में होगा, समझ गए। तो बताओ y = क्या होगा -c/a, तो मतलब इसका जीरोस लिखोगे फाइनली, जीरोस ऐसे लास्ट में लिखना करें ऑफ gy कितना -c/a, नहीं आया समझ में, आ गया ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो ऐसे हम जीरोस निकालेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक में, ठीक है, तो लीनियर का निकाल लोगे ना जीरोस, लीनियर में कुछ नहीं है बालक, ऐसे एकदम सिंपल सादा रहेगा, समझ गए कि नहीं, उसको 0 के बराबर करना, जो वेरिएबल रहेगा उसको इधर ही लिखना, बाकी कर देना, ठीक है, नहीं समझे क्या, समझ गए ना। अब क्वाड्रेटिक में आते हैं, क्वाड्रेटिक ही है सिलेबस में, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है बालक वो क्या है, px = ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का। अब इसके जीरोस निकालना रहता है, तो इसका जीरोस हम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं क्लास 9 से, यहाँ नंबर दिया रहेगा ए बी की जगह, समझ गए। ए क्या है पता है ना, ए क्या है, एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और इसको हम ये भी कहते हैं, क्या कह देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्या x²। बी क्या है x, क्योंकि अभी आएगा, ठीक है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म सी है, ठीक है। अब इसमें हम इसका जीरोस में एक रिलेशन बनाते हैं, देखो हमने माना, लेट करो, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, मान लिया अल्फा बीटा क्या है, px का क्या है, जीरोस है, ठीक है। अगर ये px का जीरोस होगा तो यहाँ देखो क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आएगा, क्यूबिक में 3, लीनियर में 1, जो आंसर रहता है वही जीरोस रहते हैं, नहीं समझ पाए क्या। तो ये क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर हमने पहले से मान लिया, एक अल्फा दूसरा क्या बीटा, ये सिंबल जानते हो ना अल्फा बीटा, हाँ देखो एक अल्फा मान लेंगे एक बीटा मान लेंगे। तो बताओ अगर अल्फा बीटा मान ले रहे हैं तो ये सीधी बात है x = एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, x = बीटा होगा, होगा कि नहीं। अब अगर अल्फा इधर आ जाए तो मतलब बीटा इधर आ जाए तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, और ये बीटा इधर आ जाए तो क्या बनेगा, x माइनस बीटा,
तो हमने अल्फ़ा बीटा अगर इसका जीरोज़ है तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसका क्या होगा, फैक्टर। क्या होगा, क्योंकि वहीं से निकल कर ये आया है। नहीं समझे क्या? तो इन दोनों का इंटू करने पर अपने को क्या मिलेगा, ये। समझ गए कि नहीं? तो हम लोग इन दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। इसका इंटू करो। इंटू करना बहुत इजी है, मैं जैसे बताता हूँ एक लाइन में इंटू कर देना। देखो जैसे पहले तो एक एक करके बताता हूँ, फिर डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। x का यहाँ इंटू करना, एक्स स्क्वायर, x का यहाँ इंटू होगा माइनस बीटा x, अल्फ़ा का यहाँ होगा अल्फ़ा x, अल्फ़ा का यहाँ होगा प्लस अल्फ़ा बीटा। नहीं समझे? x का x में एक्स स्क्वायर, x का बीटा में बीटा x। समझ गए? माइनस ये था माइनस, माइनस अल्फ़ा का x में हुआ तो माइनस अल्फ़ा x। नहीं समझे? माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में देखो माइनस है तो माइनस बाहर लिख दो, x है तो x भी बाहर लिखो, यहाँ बचा बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, जो लिखना है वो लिख दो, और x भी बाहर लिख दो, अल्फ़ा बीटा। ये आया कि नहीं इंटू? ये आ गया ना। अब एक लाइन में इंटू करना हम सीखेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद एक लाइन में इंटू करना हम सीखेंगे, कल मैं डाल दूंगा, ये वो दोनों डाल दिया है मैंने, समझ गया? मैं लिंक भेज दूंगा तुम्हें। देखो तो ये जो है डायरेक्ट इंटू करके, ये समझ गए इंटू? देखो डायरेक्ट भी इंटू कर लो। देखो कैसे, एक लाइन में इंटू, x में x का होगा कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पर बीटा, जो नंबर रहे ना, जैसे ये दोनों माइनस है तो इसको ऐड कर दो, माइनस लगाकर डायरेक्ट ऐड कर दो और x का इंटू कर दो। अब बीटा का बीटा में, बीटा का अल्फ़ा में होगा तो अल्फ़ा बीटा, ये डायरेक्ट। अब हाँ, अब बालक, अब एक रिलेशन होता है, ये जीरोस और ये चीज़ एक ही है, समझ गए? तो लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या दिख रहा है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है a। इस a से हम डिवाइड कर देते हैं, a से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से px कितना आ जाएगा। ये सब करने के लिए नहीं आएगा, मैं करने का तरीका एक बता रहा हूँ दिमाग को डेवलप करने के लिए। डायरेक्ट रिलेशन आता है तो रिलेशन अभी बन जाएगा। a से डिवाइड करेंगे पूरे को तो क्या होगा बताओ, ax स्क्वायर bx प्लस c। a से डिवाइड करो, a से डिवाइड करो, a से डिवाइड करो, तो ये a क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी आई ए, ठीक है। अब इन दोनों का कंपेयर कर दो बालक, उन दोनों का कंपेयर करो, किसका किसका, इसका और इसका। समझ नहीं पाए तो दोनों का कंपेयर करोगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए सी बाई ए। तो अब यहाँ से निकलता है ये रिलेशन, और यही अपने को याद रहना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है, समझ गए। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब रिलेशन क्या आएगा देखना, एक बार में निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है, बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है, बी बाई ए, और माइनस इधर कर दो, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक रिलेशन ये है, ठीक है, समझ गए। अल्फा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है, किसके, पॉलिनोमियल्स के, हाँ जो भी पॉलिनोमियल दिया पी एक्स के। अल्फा बीटा कितना है, ये उसका, हाँ सी बाई ए, समझ गए। तो इसको लोग स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं, उसको भी मैं करके बताता हूँ। अब इसको इस तरीके से भी लिखते हैं,
समझ गए कि नहीं? लिखना है। देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। ये किसके लिए है? क्वाड्रेटिक के लिए। किसके लिए है? सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बी क्या है अपना यहाँ पर? बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ऐसे स्टेटमेंट में भी इसको लिख देते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये क्या होता है? ए क्या है? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से भी इसको लिख देते हैं, बात एक ही है। समझ गए? तुम्हें अगर आए सम ऑफ जीरोस तब भी माइनस बी बाई ए या फिर ये लिखा रहेगा। समझ गए कि नहीं? बात एक ही है, दोनों। नहीं आया? आ गया ना? इसको क्या कहेंगे बताओ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नहीं समझे? ये प्लस है तो सम ऑफ जीरोस, ये इनटू में है तो क्या लिखेंगे? जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या है अपना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखेंगे? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ। ये देखो माइनस में रहेगा बालक, ये बी जो है ना वो ये है, माइनस तो यहाँ रहेगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए? ये चीज़ एक ही मैंने लिखा है, बस बी को ये लिख सकते हैं। आया समझ में? माइनस रहेगा आगे, इसमें माइनस होने से नहीं रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। तो बस इतना ही है अपने सिलेबस में। समझ गए? लिख लो लिख लो, लिखना है तो। अगर अल्फा बीटा जीरोस, बाबा अगर अल्फा बीटा जीरोस उसके दिए हुए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स। अगर पी एक्स के ये जीरोस दिए हैं अपने को, तो पी एक्स बराबर डायरेक्ट लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये आंसर हो जाता है। मतलब अल्फा बीटा जीरोस दिए हैं तो पॉलिनोमियल्स कितना होगा वो बताना है। ठीक है? तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल्स। इसका इंटू करेंगे तो समझ गए होगे, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इसमें जो है बालक, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको बता रिप्रेजेंट करेगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स एक लाइन को बताएगा। क्या बताएगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को बताएगा। समझ गए? लेकिन क्वाड्रेटिक जो रहता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोलिक पाथ शो करता है। पैराबोला बनाता है। इसका पाथ जो होता है वो होता है पैराबोलिक। अब सोच रहे होगे पैराबोलिक क्या है? हाँ, पैराबोला में इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा ऐसा। समझ गए? एक तरफ फैला हुआ रहेगा ऐसे, ऐसे ऐसे, कैसे भी रहे, ये सब पैराबोला है। समझ गए? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर क्वाड्रेटिक बनाता है। समझ गए? क्वाड्रेटिक में क्या बनेगा? पैराबोला, पैराबोलिक पाथ ही बनेगा। समझ गए कि नहीं? पैराबोलिक पाथ रहेगा। याद रखना, 1 मार्क्स में आ जाता है।
अब हो गया, सवाल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। हो गया जितना होना था, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 खोलो। हो गया। पैराबोला बना लेना, तुम इधर उधर बना देना। ये पैराबोला ऐसे ही बनता है, जैसे देखो ऐसे रहेगा, एक तरफ ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। एक तरफ थोड़ा सा पतला रहेगा, एक तरफ खुला रहेगा। हटाएं। चलो देखो, जैसे एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। अगर पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स एक्स या वाई के फॉर्म में आ सकता है। तो मोस्टली अभी तक जितना आया है पॉलिनोमियल्स एक्स वेरिएबल के फॉर्म में आया है। कितने? एक्स वेरिएबल के। मान लो पी एक्स क्या है, अब पेज क्यों पलट रहे हो? पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल्स है ऑफ एक्स। एक्स का पॉलिनोमियल्स है, समझ गए। अब अगर एक्स का पॉलिनोमियल्स है तो दो एक्सिस होता है, ये अपने को पहले से पता है। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है क्या? वाई एक्सिस। अब ये पॉलिनोमियल जो है वो जैसे, अब कुछ भी हो सकता है, जैसे ऐसे हो गया, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो एक्स का है ये, तो एक्स पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 2 3 4, समझ गए। तो यहाँ पे सवाल आता है कि इसके जीरोस कितने होंगे? क्या होंगे? जीरोस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 4 बार कट कर रहा है। नहीं आया? आ गया। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे कितने हो गए हैं? 4। इस ग्राफ का, या एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके? क्योंकि यहाँ एक्स दिया है, वहाँ दिया रहेगा कि ये एक्स का है। नहीं आया। वाई का अगर दे देता कितना होता? 1। कितना होता? अगर ये वाई होता ना, तो ये चीज वाई पे कितने नंबर पॉइंट पे कट कर रही है? 1। नहीं आया। आ गया। तो जो यहाँ पर कट कर रहा है पॉइंट पर, उसी का लिखेंगे। आया कि नहीं आया? आ गया ना। देखो, जैसे ये एक्स का ही है, बताओ प्रियम इसमें कितना होगा? इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? इसमें जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। कितने हैं? क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। नहीं आया समझ में? आ गया ना। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0। क्यों? रीजन लिखना है, क्यों? तो क्या कहोगे कि जो भी ये लाइन है, ये पी एक्स की लाइन है। किसकी लाइन है? पी एक्स। ग्राफ ऑफ पी एक्स नॉट इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए उसका जीरोस कितना है? 0। नहीं आया? एकदम सिंपल सादा सवाल। जितने पॉइंट पे कट करेगा वही होगा उसका जीरोस। समझ गए? देखो, जैसे इधर ऐसे एक पॉइंट पर टच करके ऐसे चला गया, एक ही है ना। तो यहाँ पर 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? समझ गए? अगर ग्राफ ऐसा है, इसमें कितने हो गए? 2। समझ गए? ठीक है। ग्राफ अगर ऐसा है, इसमें कितने हो गए? 0। नहीं आया? आ गया ना, क्योंकि कट नहीं करा है। ये तो एक्स एक्सिस का हो गया। ऐसे ही अगर अभी वाई एक्सिस का पूछा नहीं कभी, लेकिन अगर पूछ दिया
तो बच्चे जल्दी जल्दी यही गड़बड़ी करते हैं, समझ गए। देखो कैसे गड़बड़ी करेंगे, y को देखते ही नहीं, जैसे यहाँ पर पी वाई दे दिया, समझ गए। अब पॉलिनोमियल्स y वेरिएबल का है, समझ गए। और ग्राफ दे दिया ऐसे, मान लो ग्राफ दे दिया ऐसे। अब इसमें पूछेगा कि बताओ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल्स का यहाँ कितने जीरोस हैं, तो कितने जीरोस हैं, एक। नहीं आया, क्योंकि वाई एक्सिस को अब देखेंगे, ये वाई है न, तो वाई एक्सिस के देखेंगे, नहीं आया। आ गया ना, जो यहाँ रहेगा वैसे एक्स ही आता है, 99% एक्स ही रहता है, लेकिन कभी फंसाने के लिए मान लो चेंज कर दिया। आया कि नहीं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 खोलो और देखो उसमें क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज खोलो, मतलब इसी एक्सरसाइज को देखो, एक्सरसाइज 1 वाला खोलो, देखो कितना है, पहले का 0, दूसरे का 1, हाँ पहले का 0 है, दूसरे का 1, तीसरे का 3, चौथे का 4th का 2 और 5th का 4 और 6th का 3, बस खत्म। समझ गए कि नहीं, आ गया, आया कि नहीं प्रियम बाबा, आ गया ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, क्या देखो, एग्जाम्पल 2 देखो, आज ही लग रहा है चैप्टर हो जाएगा ये। चलो देखो एग्जाम्पल 2 पढ़ो तो उसको देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले जीरोज निकालो और कह रहा है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन क्या है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b बाई a, और अल्फा बीटा c बाई a मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझ गए, ये रिलेशन वेरीफाई कराना है और जीरोज निकालना है। चलो इक्वेशंस बोलो, पॉलिनोमियल्स क्या दिया है सेकेंड एग्जाम्पल में, x² + 7x + 10। प्रियम अगर नहीं आए पूछ लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये इसे सॉल्व करना हम लोग कहाँ पढ़े हैं, 9th में, क्वाड्रेटिक है ये, इसी को सॉल्व करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही जीरोस होगा। नहीं आया तो सॉल्व करते हैं, x² + 7x + 10, ठीक है। तो बताओ 10 का इंटू मैंने कहाँ बताया, यहाँ 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, तो 10 का इंटू कहाँ होगा 1 में, और 10 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का, तो 2 5 5 1, और यहाँ मैंने बताया है कि यहाँ जब प्लस रहता है तो प्लस करके ही 7 आएगा। समझ गए कि नहीं, तो यहाँ प्लस है, प्लस करके ही 7 आएगा, 2 + 5 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² 2x + 5x + 10। हाँ तो वही तो है, आया कि नहीं। तो इसमें और इसमें x कॉमन ले लेंगे, x + 2, इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे 5, यहाँ बचेगा x + 2। नहीं आया, आ गया ना, x + 2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 बाहर और यहाँ x + 5। नहीं आया, आया। प्रियम इधर उधर मत देखो, अब यहाँ x + 2 = 0 लिख देंगे एक बार जीरोज निकालने के लिए, और x + 5 = क्या लिख देंगे, जीरोस, तो x = हो जाएगा -2 और x = हो जाएगा -5। यही आंसर है, देयरफॉर जीरोस ऑफ, इसमें 2 मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स का अगर आएगा तो डायरेक्ट रफ वर्क करके बता देना है, और 2 मार्क्स का आएगा तो इसे डिटेल में करना है। नहीं आया, ठीक है। x = -2, x = 5, देयरफॉर जीरोस ऑफ px -2 एंड -5। समझ गए, समझ गए ना। अब दूसरा, उसमें दूसरा पार्ट भी पूछा है, उसमें दूसरा पार्ट ये है, ये तो पहले जीरोज निकालना था, अब दूसरे पार्ट में ये कहा है रिलेशन को वेरीफाई करो
कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो हमने मान लिया, लेट कर लो, अल्फा इक्वल टू जो निकाले हो एक, क्या निकाले हो, -2, बीटा इक्वल टू मान लेते हैं कितना, -5। समझ गए, ये हमने मान लिया एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। समझ गए। अब वहाँ से बालक ये जो है पॉलिनोमियल्स को लिख लो और इसको कंपेयर कर लो। क्या, किससे कंपेयर करोगे, ए बी सी निकालने के लिए किससे कंपेयर करोगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो, समझो, ए एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट 1 इंटू में रहता है। क्या रहता है, 1। तो a बराबर कितना हो गया, 1। यहाँ b बराबर कितना हुआ, 7, और c बराबर कितना हुआ, 10। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए। अब हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे, बताओ अल्फा कितना है, हाँ हो गया, कोई एक लिख दो। बीटा कितना है, -5, ये हो गया -7, हो गया कि नहीं, -5 -2 -7। समझ लो एकदम अच्छे से, पहले लिखने का टाइम दे दूंगा मैं। -7 हुआ, नीचे 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 है कि नहीं है अपने आप। अब 7 क्या है अपना, b, तो ये हो गया b, और 1 क्या है, a, तो ये हो गया a। तो बताओ वेरीफाइड हो गया कि नहीं हो गया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, -b बाई a, वेरीफाइड। समझ गए कि नहीं। अब अल्फा बीटा लिखेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है, -2, बीटा कितना है, -5, दोनों को इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 10, और बाय डिफॉल्ट 1 तो नीचे है ही है। समझ गए। 10 क्या है अपना, c बाई a क्या है अपना 1। ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा c बाई a, और अल्फा प्लस बीटा -b बाई a, अल्फा इंटू बीटा c बाई a। समझ गए कि नहीं समझे। देखो एग्जाम्पल 3, पहले वाले में तो आवाज ही नहीं आया है बालक, थोड़ा सा 5 मिनट देख लेना, ऐसे ही नहीं देखो, YouTube से देखो ही मत। जब तुम्हें, ये मेरा भी मत देखना, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, किसी का मत देखो। जब तुम्हें नहीं आए समझ में, थोड़ा सा भूल भाल जाओ तब देखना, और दुनिया भर के वीडियो नहीं देखना है कंफ्यूज होने के लिए। समझ गए, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बाकी पूरे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तुम कोई भी लाओगे, मैं इसी से सॉल्व करूँगा जितना मैंने बताया, बाकी किसी से नहीं सॉल्व करेंगे। दुनिया भर के फार्मूले ये सब अपने को नहीं चाहिए। समझ गए, जितने से काम हो जाए मिनिमम उतना करो। देखो एक एग्जाम्पल थर्ड में फाइंड द जीरोस, जैसे ऐसे दे दिया, px बराबर कितना दिया है, x स्क्वायर -3। अब इसको निकालने के, इसके जीरोस निकालने के 2 तरीके हैं। अब सीखो वाला, सीखो इसको। देखो जैसे ये है, इसको निकालने का 2 तरीका है। इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। देखो x स्क्वायर -a जैसे है, इसका अगर जीरोस निकाले तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको जीरो के बराबर कर देना। जैसे ये मान लो इसका जीरोस निकालना है, क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल, ठीक है। फिर a को उधर ले जाना, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू a। बताओ हो जाएगा कि नहीं, माइनस का a है तो क्या हो जाएगा, प्लस का a। अब स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट लगता है। क्या लगता है, रूट, मतलब स्क्वायर रूट। नहीं समझे, तो मतलब x आ जाएगा कितना, रूट में a, और ये क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आएगा, तो एक प्लस का आएगा और एक माइनस का। तो मतलब इसका जीरोस जो हुआ ना, तो एक x इक्वल टू प्लस रूट a हुआ, और एक क्या हुआ, माइनस रूट a। तो बताओ इसका आंसर डायरेक्ट बताओ कितना आएगा, एक रूट में आएगा -3 और एक रूट में आएगा +3। नहीं समझ पाए क्या, मतलब -√3 आएगा और +√3 आएगा। नहीं आया, आ गया ना। दूसरा तरीका भी है, लेकिन ये इजी है, ऐसे ही कर दिया करो, ठीक है। बुक वाले ने वो स्क्वायर करके किया है, लेकिन हम ऐसे ही कर देंगे। आया कि नहीं आया। देखो अब दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। देखो इसका जीरोस निकालने के
दोनों तरीके एक ही हैं, लेकिन करने का तरीका लोग अलग अलग बना दिए हैं, तो हम भी अलग अलग कर। देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। समझ गए? तो जैसे √3 का होल स्क्वायर लिखें तो इसमें लगा दें a + b a - b। देखो समझ में नहीं आया √3 क्यों लिखा? क्योंकि घड़ी देख लो तुम बेवकूफो जैसे, यहाँ 3 है तो 3 को क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। नहीं समझ पाए क्या? क्योंकि रूट होता है, रूट मतलब समझ नहीं पा रहे हो, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। समझ गए? अब यहाँ पर जब पावर 2 लगेगी, 2 से 2 कट जाएगा, बात एक ही होती है, इसलिए हम लोगों ने स्क्वायर बनाने के लिए ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? a - b a + b या a + b a - b a² - b², a² - b² a + b और यहाँ पर a - b। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे। अलग अलग जीरो के बराबर करने का मतलब क्या? √3 = 0 और यहाँ सेपरेट जीरो के बराबर, तो x = आया -√3 और x = आया √3। समझ गए? ऐसे जीरोस निकालेंगे या फिर हम कैसे निकालेंगे जो अभी बताया था मैं। समझ गए? जीरोस निकालने का, या फिर हम ऐसे निकालेंगे, x² - 3 = 0 लिख देंगे, तो x² = 3 लिख देंगे, तो x = प्लस रूट में क्या आ जाएगा? 3 खत्म। नहीं आया तो x = प्रियम ध्यान से देखो, तो इधर उधर घर पिछिया रहे हो, आया कि नहीं आया? ये 2 जीरोस हो गए, आया? यही आंसर है। चाहे ऐसे निकालो, चाहे ऐसे, बुक में ऐसे निकाला है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ गए? देयरफॉर जीरोस लिख देना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स या px गिवन पॉलिनोमियल्स √3 - √3। आ गया समझ में कि नहीं आया? अब इसको वेरीफाई कराना है। क्या कराना है? वेरीफाई। तो वेरीफाई हम कैसे कराएंगे? देखो वेरीफाई हम कैसे कराएं इसको? यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, अल्फा = 1 मान लेते हैं, क्या? √3, बीटा = मान लेते हैं -√3। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए ना? एक अल्फा एक बीटा। तो अब बताओ और क्या करें? इक्वेशंस लिख दो, x² मतलब वो इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल्स लिख दो। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए अपने को, स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है। इसको देखो, ये सही से पॉलिनोमियल्स है नहीं, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तीनों फॉर्म में। मतलब x नहीं दिया है तो 0x लिख लेते हैं। समझ गए? नहीं समझे? इसमें x टर्म मिसिंग है तो उसको भी हम लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर देते हैं। किससे कंपेयर करेंगे पता ही है? स्टैंडर्ड फॉर्म से प्लस से। बताओ a कितना है प्रियम? बताओ, तुम्हें ही बताना है। कितना है? बन जाओ, फूक गए, कहता हूँ ध्यान से समझो। हाँ a 1 है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। b कितना है? b 0 नहीं, तो बच्चा ये देख के कहता है दिया ही नहीं है वहाँ पर। बहुत बार देखो, बहुत बार ये 3 ही नहीं देगा, यहाँ कुछ x दिया रहेगा, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को 0 लेंगे। फिर जो टर्म नहीं दिया रहेगा वो 0। लेकिन याद रखना, क्वाड्रेटिक के लिए x² तो दिया ही रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो खत्म हो जाएगी कहानी। समझ गए कि नहीं? b 0, c कितना है? अब हम लोग लिखेंगे वेरीफाई कराने के लिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? अल्फा कितना है? बीटा कितना है? कट गया, कितना आया? 0। तो यहाँ आ गया 0। इसको बताओ हम ऐसे लिख सकते हैं -0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं। -0/1, तो -0 का मतलब क्या हो गया? b। तो ये आया -b/a। वेरीफाई। नहीं समझे? समझ गए? अल्फा बीटा कितना रहेगा? अल्फा कितना है? √3। बीटा कितना है? -√3। इन दोनों का इंटू करो तो कितना हो जाएगा? -3। और अपॉन में कितना रहेगा? 1। तो बताओ 3 कितना, -3 कितना है? c। अपने आप आएगा बालक, टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। a
बहुत ईजी है वेरिफिकेशन। ये बताओ, मैं इन लोगों को बताते बताते परेशान हो गए, संभव लोग समझ ही नहीं पाए कैसे वेरीफाई करते। इतना ईजी है तब भी पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है लोगों का। इसीलिए मैंने कहा इस बार रिकॉर्डिंग करके करेंगे, नहीं समझ पाए, ताकि मान लो कभी भूले तो एक बार देख। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखोगे, वहाँ दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो तुम देखोगे, मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था फार्मूला कि अगर जीरोस अपने को दिया हो तो पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे, बताया था ना। जीरोस अगर दिया हो तो पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे। तो देखो वहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, और सम एंड प्रोडक्ट दिया है उसका। सम कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा। एग्जाम्पल 4 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना बताओ, -3 सम दिया हुआ है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। क्वेश्चंस को पढ़ लो, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो वहाँ दिया है वही लिख रहा हूँ मैं। समझ गए कि नहीं, पढ़ो उसको। देखो वहाँ कहा है कि सम जो दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, बीटा इतना। अब पॉलिनोमियल्स मैंने लिख कर बताया था, px कितना बताया था बताओ तो, कितना बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से करेंगे बालक, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा, -3, और अल्फा बीटा कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ आया 3x + 2। बताओ आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया ने, बताओ प्रियम। खत्म और क्या देखो इतना ही है, कुछ नहीं करना है इसमें। नहीं आया क्या प्रियम, आ गया ने। अब शायद एक्सरसाइज आ गया, हाँ क्या हुआ, उसी में और भी कुछ लिखा है, लेट अस लुक एट क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा, यही पे लेट अस नाउ लुक एट क्यूबिक, उसी के नीचे 4 के नीचे। 4 के नीचे कहाँ है, अरे एग्जाम्पल 4 है ना, खत्म हो गया ना। ये तो यहाँ पे खत्म हो गया ये। अरे इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, फालतू है ये। हाँ 5th नहीं करना है अपने को, चलो 5th आउट ऑफ सिलेबस है, डायरेक्ट एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज में बताओ 2.2 में फर्स्ट में कौन सा मैं बता दूं, जो कहोगे बता दूंगा वाले। इसमें क्या करना है, पहले ऊपर पढ़ लो, उसमें कहा एक जीरोस निकालना है और उसे फिर वेरीफाई कराना है, समझ गए कि नहीं रिलेशन से। तो बताओ कौन सा बता दूं, थर्ड बता देते हैं। देखो थर्ड में क्या है, फर्स्ट का थर्ड है ना, 6x² - 3 -7x। तो बालक ये तो कंफ्यूज कर रहा है अपने को, है कुछ नहीं। देखो px 7 को इधर कर दो ना, बात एक ही है, ये इधर इधर चाहे जहाँ लिखो, जैसे नहीं समझ पाओ। 2 + 3 लिखो या 3 + 2, बात तो एक ही है ना, नहीं समझे। तो इसको इधर लिख लो, 6x² माइनस कितना 7x - 3, नहीं आया, आ गया। अब क्या करोगे इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कह दो फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करो। आया कि नहीं आया, फिर वहाँ से जीरोस निकल जाएगा, कर दें। देखो 6x² - 7x - 3, 3 6 जा 18, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7। तो 18 का जब हम निकालेंगे ऐसा, समझ गए। 3 3 जा 9, 9 से 2 जाएगा 7 आएगा, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। इधर देखो, उधर कहाँ देखते रहते हो दूसरे का चेहरा। 6x² माइनस यहाँ कितना लिख देंगे 9x + 2x - 3, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे बताओ, 3 6 और 9 में 3 कॉमन है, x² x में x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या 2x - 3। आया कि नहीं आया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 रहता है, क्या रहता है बाई डिफ़ॉल्ट, तो 2x - 3।
अब ये दोनों मतलब पूरे में कॉमन कितना है 2x माइनस 3, यहाँ 3x प्लस 1। अब सेपरेट सेपरेट जीरो के बराबर कर देंगे, समझ गए कि नहीं? तो जब हम जीरो के बराबर करेंगे इसको तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और क्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताओ ये 0 रहेगा, 3 उस साइड जाएगा 2 अपॉन में, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3/2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई? -1/3। देखो आंसर देखो, आया ही होगा ये, समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये आंसर हो गया वाला, अरे हो गया ये आंसर, देख लिया। अब इसको वेरीफाई कराना है, तो वेरीफाई कराने के लिए एकदम डरना नहीं है, जो रूल्स मैंने बताया वही करना है। क्या कर लेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू कितना 3/2, कोई भी एक मान लेना, बीटा इक्वल टू कितना -1/3, समझ गए? अब उसके बाद अपने को पता ही है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना है, कंपैरिजन करना है इसको, समझ गए? तो मतलब यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये px है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को पता है पहले से, क्या ax² bx प्लस c। बताओ a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा, -3। नहीं आया, अरे आया कि नहीं? आ गया ने? तो बताओ इसके बाद क्या लिखते हैं हम फिर, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना है, बीटा कितना है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व कैसे, प्रियम वही सॉल्व करने की दूंगा, देखो कर नहीं पाओगे, हैं इधर उधर घचर पचर कर रहे हो। 3 का यहाँ इंटू कर देना, इसका यहाँ एलसीएम लेके, समझ गए? 3 3 जा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। आया कि नहीं आया? इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा 7, और यहाँ आएगा 6। आया? अब देखो यहाँ पर है लेकिन माइनस, और यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, तो माइनस अब अपने मन से लगाना है तुम्हें, यही तो ट्रिक है, देखो ध्यान से। तो एक माइनस लगा दिया और -7 लिख दिया, और यहाँ 22 लिख दिया, बताओ सही है कि नहीं है? अब ये -7 क्या है b, और 6 क्या है a, तो क्या बन गया अपने पास -b/a। टीचर को एक नंबर का मौका ही मत दो मार्क्स काटने का, समझ गए कि नहीं? वेरीफाइड हो गया, नहीं आया, आ गया? तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। नहीं आ रहा है क्या, समझो तुम लोगों को? आ रहा है कि नहीं? नहीं आएगा तो बता दूंगा मैं, हाँ आ रहा है ना? चलो देखो, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है अपने पास 3/2, बीटा कितना है अपने पास -1/3। 3 से 3 क्या हुआ, कट गया। अगर नहीं काटोगे, अगर काटोगे नहीं तो ऊपर का ऊपर इंटू होता है, नीचे का नीचे, तो 3 बन जा 3, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू, तो हो जाएगा -3, 3 2 जा 6। बताओ -3 कितना है c, और 6 कितना है a। लो वेरीफाई हो गया। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? आ गया ना? तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर लेंगे बालक।